कार्ड के लिए आवेदनों को मिलेगी स्वीकृति। स्वीकृत राशन कार्ड का लाभान्वितों के बीच होगा वितरण। राशन डीलर से अगर शिकायत है तो होगा निराकरण। पेंशन हेतु आवेदन प्राप्त कर जांच उपरांत लाभान्वितों को मिलेगा स्वीकृति पत्र। मनरेगा के तहत नए जॉब कार्ड हेतु आवेदन और मनरेगा की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। हरिया बिक्री के रोजगार से जुड़ी महिलाओं की पहचान कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। धोती, साड़ी एवं कंबल का होगा वितरण। 15वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त राशि से जनोपयोगी योजनाओं को स्वीकृत किया जाएगा। केसीसी और कृषि ऋण माफी योजना हेतु आवेदनों को संग्रह और कार्यवाही। कोविड वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी तथा ग्रामीणों के स्वास्थ्य की होगी जांच। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़े लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन। लंबित दाखिल खारिज वादों तथा भूमाफी के लंबित वादों का निष्पादन। नए विवादित मामलों की रसीद भी निर्गत की जा सकेगी। मुख्यमंत्री पशुधन योजना, रोजगार सृजन योजना के आवेदन सृजित किए जाएंगे। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से सिडनी संवाद को किया संबोधित। भारत की उपलब्धियों का किया जिक्र, कहा डिजिटल युग से आ रहा है बड़ा बदलाव। राज्य में हरा कार्ड धारियों को भी अब मिलेगा धोती साड़ी योजना का लाभ। 5.5 लाख जरूरतमंद परिवार होंगे लाभान्वित। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान में रचा नया कीर्तिमान। 1 अरब 14 करोड़ का आंकड़ा पार। झारखंड में अब तक 2.25 करोड़ लोगों को लगाए गए टीके। और T20 क्रिकेट मैचों की घरेलू श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया। कल रांची के JSC स्टेडियम में होगा दूसरा मैच। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। मास्क लगाएं और 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित सिडनी संवाद को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि डिजिटल युग से बड़ा बदलाव आ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में 5 महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। हम दुनिया की सबसे व्यापक सार्वजनिक सूचना अवसंरचना का निर्माण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत 6 लाख गांवों को जोड़ने की राह पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड टीकाकरण अभियान में भी हमने तकनीक का इस्तेमाल कर 114 करोड़ से अधिक डोज देने में सफलता हासिल की है। ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, बट वी ऑल्सो फेस न्यू रिस्क एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स अक्रॉस डाइवर्स थ्रेट्स from seabed to cyber to space. Technology has already become a major instrument of global competition and key to shaping the future international order. Technology and data are becoming new weapons
the biggest strength of democracy is openness. At the same time, we should not allow a few vested interests to misuse this openness. Friends, as a democracy and a digital leader, India is ready to work with partners for our shared prosperity and security. India's digital revolution is rooted in our democracy, our demography, and the scale of our economy. It is powered by enterprise and innovation of our youth. We are turning the challenges of the past into an opportunity to take a leap into the future. The 5 important transitions taking place in India. 1, we are building the world's most extensive public information infrastructure. Over 1.3 billion Indians have a unique digital identity. We are on our way to connect 600,000 villages with broadband. We have built the world's most efficient payment infrastructure, the UPI. Over 800 million Indians use internet. 750 million are on smartphones. We are one of the largest consumer of data per capita and have one of the cheapest data in the world. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दवा क्षेत्र के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहेंगे। क्षेत्र के प्रथम वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और ये एक विशिष्ट पहल है जिसका उद्देश्य भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग में नवाचार के उत्कृष्ट परिवेश या माहौल को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न प्राथमिकताओं पर चर्चा करने और राजनीति बनाने के लिए सरकार एवं उद्योग जगत के प्रमुख भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों, शिक्षाविदों, निवेशकों और शोधकर्ताओं को एक मंच पर लाना है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय फार्मा या दवा उद्योग में उपलब्ध अवसरों पर भी प्रकाश डाला जाएगा, जिसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। और इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के दौरान 12 सत्र होंगे और 40 से भी अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वक्ता नियामकीय माहौल, नवाचार का वित्त पोषण या धनराशि की व्यवस्था करने, उद्योग अकादमिक सहयोग और नवाचार संबंधी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं सहित कई विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। इस शिखर सम्मेलन में देश विदेश के फार्मा या दवा उद्योगों के प्रमुख सदस्यगण, अधिकारीगण, निवेशक और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट, IIM अहमदाबाद एवं अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के शोधकर्ता भी भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। 23 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र के दौरान अहम विधायी कामकाज सरकार की तरफ से प्रस्तावित है। सत्र के दौरान अहम विधायी कामकाज सरकार की तरफ से प्रस्तावित हैं। बजट सत्र से पहले संसद का शीतकालीन सत्र विधायी कामकाज के लिहाज से काफी अहम रह सकता है। वहीं विपक्षी दल कई अहम मुद्दों पर सदन के दौरान चर्चा की मांग कर सकते हैं। गौरतलब है कि संसद के शीतकालीन सत्र ऐसे समय में होने जा रहा है जब 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव भी अब ज्यादा दूर नहीं है। सरकार की कोशिश होगी कि सत्र के दौरान जो बिल मॉनसून सत्र के दौरान पेश नहीं हो पाए थे, उन विधेयकों को शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के पटल पर रखा जाए। राज्यपाल रमेश बैस ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच ऑटोमोबाइल क्षेत्र में नवाचार पर बल दिया है। वे धनबाद स्थित केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान के प्लैटिनम जुबली समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोयले का प्रचुर भंडार होने के बावजूद हमें कोयला आयात करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक इस क्षेत्र में और शोध करें ताकि आयात की जरूरत न पड़े।
केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान की आधारशिला अंतरिम राष्ट्रीय सरकार और इस संस्था का 75 साल पूरा हो गया। प्लेटिनम जुबली में सारे वैज्ञानिक इकट्ठे हुए हैं और भारत की एक ऐसी संस्था है जो खाली देश में नहीं विदेशों में अपनी तकनीक को दे रही है और यह इतनी पुरानी संस्था होने के बावजूद अच्छे ढंग से चला रहे हैं। इस संस्था में जो भी काम होंगे देश को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ नए नए रिसर्च होते हैं, नए नए तकनीक का ज्ञान होता है और इस संस्था से सरकार को भी और देश को भी काफ़ी अपेक्षाएं हैं कि भारत आत्मनिर्भर बने, जिसमें CSIR इनका भी भागीदारी होगा। राज्य के हरा कार्डधारियों को भी अब सोना सोबरन धोती साड़ी योजना का लाभ मिलेगा। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा इससे संबंधित संकल्प जारी कर दिया गया है। अभी राज्य के गुलाबी और पीला कार्डधारी करीब 59 लाख लोगों को ही इस योजना का लाभ मिल रहा है। अब इसमें करीब 5.5 लाख हरा कार्डधारी परिवार भी जुड़ जाएंगे। राज्य के विभिन्न जिलों में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का निष्पादन तो किया ही जा रहा है, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 11,919 नए मामले सामने आए हैं। इस अवधि में 11,242 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही देश में अब सक्रिय मामलों की संख्या 1,28,762 रह गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। देश भर में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 11,919 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 11,242 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.28% हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या घटकर अब 1,28,762 रह गई है। इधर झारखंड में भी पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 25 नए संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 23 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 135 हो गई है। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा अब 1 अरब 14 करोड़ को पार कर गया है। टीकाकरण की बात की जाए तो देश में कोविड रोधी टीकाकरण के तहत अब तक 114 करोड़ से ज्यादा टीके की खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 73,44,000 से अधिक टीके लगाए गए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र सरकार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड टीका निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। इधर झारखंड में भी टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। राज्य में अब तक 2,24,89,000 से ज्यादा लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 1,29,461 लोगों को टीके लगाए गए। इनमें 49,000 से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज जबकि 80,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज दी गई। जहां एक और देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 114 करोड़ के पार पहुंच गया है, वहीं झारखंड के गोड्डा जिले में मात्र 21% लोगों को ही कोरोना रोधी टीके की दूसरी डोज दी जा सकी है। ऐसे में प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। माँ, वरना कोई बीमारी है क्या जो 100 दिनों तक रोज ये दवाई लूं? बेटी, आयरन की गोली माँ के शरीर को मजबूत बनाती है और तुम फिर ऐसे पतले थैले में इतना सामान। छोड़ो ना माँ, उसका शरीर भी मजबूत है और ये थैला भी। ये देखो। बेटी, ये गोली खून की कमी नहीं होने देती और बच्चे को पोषण माँ से ही तो मिलेगा। ये लो, चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। झारखंड सरकार आएगी आपके द्वार। नवंबर से 29 दिसंबर तक हर पंचायत में लगेगा शिविर। समस्याओं का त्वरित होगा निष्पादन। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। इस बात को समझ लीजिए कि टीका लगाने के बाद बच्चे को हल्का सा बुखार आ सकता है, हो सकता है थोड़ी सी सूजन भी हो जाए। इस बुखार और दर्द का मतलब है कि टीका अपना काम कर रहा है और बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचा रहा है। वो बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। खबरें झारखंड में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेहड़ी पटरी लगाने वाले छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 10,000 रुपए तक का लोन रेहड़ी पटरी कारोबारियों को दिया जा रहा है। कोरोना काल में अपने रोजगार से वंचित छोटे कारोबारियों को दोबारा सुचारू तरीके से व्यापार चलाने के लिए यह योजना चल रही है। इस योजना ने लाखों छोटे कारोबारियों को उनका रोजगार लौटाया है। 25 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की मदद। पीएम स्वनिधि योजना से 50 लाख छोटे कारोबारियों को मिलेगा लाभ। पीएम स्वनिधि योजना से रेहड़ी खोमचे वाले छोटे कारोबारियों के सपने साकार। स्ट्रीट वेंडर्स को रोजगार मिलने से उनके चेहरे पर लौटी मुस्कान। कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते कारोबार प्रभावित हुआ। सबसे ज्यादा परेशानी रोज कमाने खाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को हुई। ऐसे लोगों की मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर केंद्र सरकार की तरफ से पीएम स्वनिधि योजना चलाई जा रही है। इसके तहत रेहड़ी पटरी ठेला आदि लगाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपए का लोन दिया जाता है। पिछले साल जून में शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य देश के करीब 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 1 साल के लिए बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपए का लोन देना है। स्ट्रीट वेंडर में 18,529 का हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसके सापेक्ष हमारा 15,922 जो है वो स्वीकृत कर दिया गया बैंकों द्वारा और 15,922 के सापेक्ष 14,140 का हमारा जो है ऋण वितरण किया जा चुका है। मोदी जी की स्कीमों से जो वहाँ से पैसा 10,000 रुपये मिला, उससे हमारा काम रोजगार जो है चालू हो गया और बैंक की जो है किस्तें बरकरार चालू हैं। 2-4 किस्त रह गई हैं, वो जमा होती रहेंगी। लॉकडाउन खुल गया है, अब खाने कमाने लग गए हैं। हेल्प सरकार अभी तक राशन दे रही है। प्रधानमंत्री जी का, मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। भारत में तकरीबन 50 से 60 लाख की संख्या में रेहड़ी पटरी कारोबारी मौजूद हैं और बड़े शहरों और महानगरों में इनकी संख्या अधिक है। इनमें से अधिकतम अन्य राज्यों से दूसरे राज्यों में प्रवासी के रूप में मौजूद हैं। कोरोना काल में सामने आई परेशानियों के बाद स्ट्रीट वेंडर्स की जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौट रही है और उनके सपने फिर से साकार होने लगे हैं। लॉकडाउन के चलते हुए हमको योगी जी ने बहुत बड़ी पहल की थी। 10,000 रुपए का हमको रेहड़ी पटरी वालों को लोन दिया था और वो हमने उसको
अच्छी तरह से चुका भी दिया और हमने 20,000 के लिए फिर दोबारा अप्लाई किया है। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो रेहड़ी पटरी वालों के लिए ये पहल की है। ये बहुत अच्छी योजना है जिससे कि रेहड़ी पटरी वालों को बहुत बढ़िया लाभ मिलने वाला है। कोविड-19 ने सबसे अधिक असंगठित क्षेत्रों को प्रभावित किया है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को बैंक से जोड़ा जा रहा है। इस योजना के माध्यम से 25 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की मदद दी गई है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से रेहड़ी खोमचे वाले छोटे कारोबारियों के सपने साकार हो रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर्स को रोजगार मिलने से उनके चेहरों पर मुस्कान लौट रही है। डीडी न्यूज के लिए मथुरा से उमर कुरैशी के साथ योगेश कुमार की रिपोर्ट। निर्बाध क्रेडिट प्रवाह और आर्थिक विकास के लिए उचित माहौल बनाने को लेकर 2 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहेंगी। निर्बाध क्रेडिट प्रवाह और आर्थिक विकास के लिए उचित माहौल बनाने को लेकर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहेंगी। कल शुरू हुए इस 2 दिवसीय सम्मेलन में भारत सरकार के 25 प्रमुख मंत्रालय, उद्योगपति, बैंक और वित्तीय संस्थान विचार विमर्श करेंगे और अपने सुझाव देंगे। लोहरदगा जिले में पुलिस ने एक हत्याकांड के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि जिले के कुडू थाना क्षेत्र के लापुर निवासी एक जूता व्यवसायी की 14 नवंबर को हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। मवेशी व्यापारी हैं, बंडरा साप्ताहिक हाट बाजार से उनका लड़का मवेशी खरीद कर लेके आ रहा था कि 5 युवकों के द्वारा जो मवेशी उनकी छीन ली गई और साथ ही चाकू से मारकर इसराफिल अंसारी को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसे रिम्स ले जाया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 T20 मैचों की घरेलू श्रृंखला की शुरुआत शानदार जीत के साथ की है। कल जयपुर में खेले गए पहले मैच में भारत ने मेहमान टीम को 5 विकेट से हरा दिया। मिले 165 रन के लक्ष्य को भारत ने 2 गेंद शेष रहते 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत के लिए कप्तान रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी करके जीत में अहम योगदान दिया। सूर्य कुमार यादव के 62 रन और कप्तान रोहित शर्मा के 48 रनों की पारी खेली। ऋषभ पंत ने 17 गेंदों पर नाबाद 17 रनों की अहम पारी खेली। और इससे पहले न्यूजीलैंड ने मार्टिन गप्टिल के 70 और मार्क चैपमैन के 63 रनों की पारी की बदौलत 6 विकेट पर 164 रन का स्कोर बनाया। इस जीत के साथ ही भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2021 में न्यूजीलैंड से मिली हार का बदला भी ले लिया। भारत ने अब 3 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। T20 श्रृंखला का दूसरा मैच कल रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा। अब से थोड़ी देर बाद भारत और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी रांची पहुंच जाएंगे। काफी दिनों के बाद रांची में मैच का आयोजन होने के कारण राज्यवासियों में काफी उत्साह है। राज्य के किसान अब खेती बाड़ी में अलग अलग पद्धति अपनाकर आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आकांक्षी जिला गढ़वा के किसान सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के जरिए सालों भर अपने खेत में फसल उगा रहे हैं। गढ़वा जिले के मझियाओं प्रखंड अंतर्गत अटवाला गांव के किसान हृदयानंद तिवारी सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के जरिए खेती किसानी में नजीर पेश कर रहे हैं। उनके लिए कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह वरदान साबित हो रही है। वे अपने खेतों में अरहर के साथ टमाटर, आलू, हरी मिर्च, बैंगन और ओल जैसी फसल का उत्पादन भी कर रहे हैं। ये अरहर का खेती हम ड्रिप इरिगेशन पर किए हैं और ये कृषि विज्ञान केंद्र का देन है। इसके बदौलत ड्रिप इरिगेशन से हमने जो चाहा सो फसल का पैदा ले रहे हैं। टमाटर का ले रहे हैं, बैगन का ले रहे हैं, मिर्चा का ले रहे हैं।
कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अमरेश चंद्र पांडे बताते हैं कि जिले के किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में कई उपाय किए जा रहे हैं। किसानों को नई नई तकनीकों से रूबरू कराया जा रहा है और इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। जो भी टेक्नोलॉजीज हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं उनका ये भरपूर उपयोग कर रहे हैं और सिर्फ ड्रिप इरिगेशन के द्वारा ही संभव हो पा रहा है। साथ में और सारी जो इसकी भारत सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, जैसे सोलर पंप है या सोलर जनरेटर है, उसका भी उपयोग कर रहे हैं। ये सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को अपनाकर जहां एक ओर हृदयानंद तिवारी जैसे किसान आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं, वहीं उन्होंने कई लोगों को रोजगार भी दे रखा है। 1 साल से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। बैगन है, मिर्ची है, टमाटर है, ये सब करके अपना भरण पोषण चल रहा है। लेकिन के पढ़ाई लिखाई भी दवा हर चीज मतलब होते जा रही है इससे। कुल मिलाकर सरकार का सहयोग और सूक्ष्म सिंचाई पद्धति किसानों की प्रगति की दिशा में एक नया आयाम गढ़ रहा है। इससे उन्हें अपनी आय बढ़ाने में मदद मिल रही है। दूरदर्शन समाचार के लिए गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। पर्यावरण रक्षा को लेकर पूरे देश में गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों पर निर्भरता कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए अक्षय ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में इसकी शुरुआत सरायकेला खरसावां के औद्योगिक क्षेत्र आदित्यपुर से की गई है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए के एक होटल में सिडबी की ओर से एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान करीब 200 उद्यमियों को सस्ते डिजिटल ऋण की जानकारी दी गई। और आज का जो फंक्शन था वो सिडबी के बहुत सारे डिफरेंट फाइनेंशियल स्कीम्स के बारे में बताने के लिए था, जिसमें किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट है, मशीन खरीदना है, फैक्ट्री का लैंड खरीदना है, बिल्डिंग बनाना है, कोई भी एक्सपेंशन करना है, नई यूनिट डालना है या किसी भी तरह की वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, तो उन सभी की स्कीम्स के बारे में थे। जो हर स्कीम में सिडबी की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पावर वापस हम ग्रिड में डाल सकते हैं और हमारा उतने यूनिट से हमारा बिल कम हो जाएगा। दूसरा, एक हमारे जो छत की गर्मी होती है, गर्मी का यहाँ बहुत ज्यादा पड़ती है, गर्मी में वो हमें बचाएगा गर्मी से। सिडबी के महाप्रबंधक राजीव कुमार ने बताया कि स्थापित उद्योगों को 7 करोड़ रुपए तक का ऋण किफायती ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। टाटा पावर के साथ सिडबी ने एक टाई अप किया है और इस टाई अप के तहत एमएसएमई यूनिट्स को ग्रीन एनर्जी के लिए प्रमोट करने के लिए सिडबी एक स्पेशल स्कीम सिडबी ने लॉन्च की है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से सिडनी संवाद को किया संबोधित। भारत की उपलब्धियों का किया जिक्र, कहा डिजिटल युग से आ रहा है बड़ा बदलाव। राज्य में हरा कार्ड धारियों को भी अब मिलेगा धोती साड़ी योजना का लाभ। 5.5 लाख जरूरतमंद परिवार होंगे लाभान्वित। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान में रचा नया कीर्तिमान। 1 अरब 14 करोड़ का आंकड़ा पार। झारखंड में अब तक 2.25 करोड़ लोगों को लगाए गए टीके। और T20 क्रिकेट मैचों की घरेलू श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया। कल रांची के JSC स्टेडियम में होगा दूसरा मैच।